तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सक्सेस फॉर्मूला चैनल पर स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद आरिफ। आज अपन देखने वाले ह्यूमन बॉडी सिस्टम। तो आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम, द 11 सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर 11 सिस्टम होते हैं, उसके अपने हेडलाइन पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट है इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, सेकंड है स्केलेटल सिस्टम, थर्ड है मस्कुलर सिस्टम, फोर्थ नंबर पर आती है नर्वस सिस्टम, फिफ्थ पर है एंडोक्राइन सिस्टम, 6 नंबर पर आती है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, 7 पर है एम्फेटिक सिस्टम एंड इम्यूनिटी, 8 नंबर पर आती है रिस्पिरेटरी सिस्टम, 9 पर आती है डाइजेस्टिव सिस्टम, 10 पर आती है यूरिनरी सिस्टम एंड 11 नंबर पर आती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए अपने से डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट है इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। इंटीग्यूमेटरी सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से वो देख लेते हैं। स्किन एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर सच एज हेयर, फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स, स्वेट ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड्स। अपन ये डायग्राम में देख सकते हैं किसी कंपोनेंट की डायग्राम दिखाई गई है। हेयर से स्किन एंड एसोसिएटेड ग्लैंड, फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स। तो इसके फंक्शन देख लेते हैं। प्रोटेक्ट बॉडी, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम होती है जो प्रोटेक्ट करती है बॉडी को। हेल्थ रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट का अर्थ होता है कंट्रोल करना। एलिमिनेट सम वेस्ट, एलिमिनेट करती है सम वेस्ट को। हेल्थ मेक विटामिन डी, विटामिन डी बनने के लिए भी इंटीग्यूमेटरी सिस्टम यूज होती है। डिटेक्ट सेंसेशन सच एज टच, पेन, वार्म एंड कोल्ड। अपने बॉडी को सेंसेशन के लिए यूज होती है। अगर आपको टच होता है, पेन होता है, गर्म या ठंडा कुछ सेंसेशन के लिए इंटीग्यूमेटरी सिस्टम यूज होती है। स्टोर फैट एंड प्रोवाइड इंसुलेशन, अपने बॉडी के अंदर फैट स्टोर करने के लिए भी इंटीग्यूमेटरी सिस्टम यूज होती है। तो सेकंड देख लेते हैं स्केलेटल सिस्टम। सेकंड है स्केलेटल सिस्टम कंपोनेंट। स्केलेटल सिस्टम के कंपोनेंट देख लेते हैं। बोन है एंड जॉइंट्स ऑफ द बॉडी एंड देयर एसोसिएटेड कार्टिलेज। बोन है, जॉइंट है और एसोसिएटेड करके कार्टिलेज बन जाता है। तो अपन ये डायग्राम में देख लेते हैं बोन, कार्टिलेज, जॉइंट्स। तो फंक्शन देख लेते हैं। सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट बॉडी, प्रोवाइड सरफेस एरिया, मसल अटैचमेंट। जो बॉडी को सपोर्ट के लिए स्केलेटल सिस्टम यूज होती है। प्रोवाइड सरफेस एरिया ऑफ मसल अटैचमेंट, जो बॉडी को प्रोवाइड करती है मसल अटैचमेंट। एड बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट के लिए भी स्केलेटल सिस्टम यूज होती है। हाउसेस सेल्स दैट प्रोड्यूस ब्लड सेल, जो स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो हाउस सेल होती है वो ब्लड सेल प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है। स्टोर मिनरल्स एंड लिपिड्स, इसके स्केलेटल जो सिस्टम होती है वो स्टोर करती है मिनरल्स एंड लिपिड्स को। तो थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है मस्कुलर सिस्टम। उसके कंपोनेंट कौन कौन से, स्पेशली स्केलेटल मसल टिश्यू। मसल यूजुअली अटैच टू द बोन, अदर मसल टिश्यू इंक्लूड एंड स्मॉल एंड कार्डियक मसल। जो स्मूथ मसल होते हैं वो कार्डियक मसल होते हैं, ये भी इसके कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट कौन कौन से अपन डायग्राम में देख सकते हैं। स्केलेटल मसल है एंड टेंडॉन्स है। तो फंक्शन पहले देख लेते हैं मस्कुलर सिस्टम के। पार्टिसिपेंट इन द बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट के लिए मस्कुलर सिस्टम यूज होती है। सच एज वॉकिंग, मेंटेन पोस्चर एंड प्रोड्यूस हीट। अपने चलने के लिए, स्थिर रहने के लिए मस्कुलर सिस्टम यूज होती है एंड प्रोड्यूस हीट, और मस्कुलर सिस्टम हीट भी प्रोड्यूस करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर पर आती है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से वो पहले देख लेते हैं। ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है, स्पेशल सेंस है, ऑर्गन है सच एज आईज एंड ईयर्स। अपन डायग्राम में देख सकते हैं ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व है और इसके कंपोनेंट बाकी भी है। आईज है, ईयर है, सेंसेशन, स्पेशल ऑर्गन भी है। तो इसके फंक्शन देख लेते हैं नर्वस सिस्टम के। जनरेट एक्शन पोटेंशियल, नर्व इम्पल्स, जो जनरेट करती है नर्व इम्पल्स किसके लिए, रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज, बॉडी एक्टिविटीज के लिए नर्व इम्पल्स जनरेट करती है नर्वस सिस्टम। डिटेक्ट चेंजेस इन द बॉडी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बॉडी के चेंजेस भी नर्वस सिस्टम करती है इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो इंटरप्रेट चेंजेस एंड रिस्पॉन्ड बाय काउजिंग मस्कुलर कंट्रैक्शन और ग्लैंडुलर सिक्रेशन, जो नर्वस सिस्टम जो होती है वो रिस्पॉन्स भी करती है मस्कुलर कंट्रैक्शन को और ग्लैंडुलर सिक्रेशन को भी रिस्पॉन्स करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिफ्थ नंबर पर आती है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम के पहले कंपोनेंट देख लेते हैं कौन कौन से है। हार्मोन है, प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। हार्मोन जो होते हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम के कंपोनेंट है जो प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होते हैं, जैसे कि पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, ओवरीज एंड टेस्टिस। ये जो होते हैं वो हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होते हैं। एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल इज सेवरल अदर ऑर्गन, जो अपन डायग्राम में देख सकते हैं। थायराइड ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, पैंक्रियास एंड टेस्टिस है, जो ये कंपोनेंट है एंडोक्राइन सिस्टम के। तो एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन देख लेते हैं। रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज बाय रिलीजिंग हार्मोन, chemical messenger transport and blood from endocrine glands और टिश्यू और टारगेट ऑर्गन। जो एंडोक्राइन सिस्टम होती है वो रेगुलेट करती है बॉडी एक्टिविटीज से, किसके जरिए? रिलीजिंग हार्मोन, रिलीज हार्मोन करके बॉडी के एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है केमिकल मैसेंजर के थ्रू ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड और टिश्यू टारगेट ऑर्गन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर पर आती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो इसके कंपोनेंट पहले देख लेते हैं। ब्लड है, हार्ट है एंड ब्लड वेसल है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ब्लड है, वेन्स है, हार्ट है, आर्टरी है, तो इसके ये कंपोनेंट है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अपन फंक्शन देख लेते हैं। हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स। हार्ट का जो फंक्शन होता है वो पंप्स होता है, ब्लड पंप करना होता है, तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के थ्रू होता है। हार्ट पंप ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के थ्रू हार्ट पंप करता है ब्लड को। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द सेल, जो ब्लड होता है वो कैरी करता है ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट को टू सेल्स के लिए कैरी करता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो सेल से लेके जाता है। एंड हेल्प्स रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस, और जो कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम होता है वो हेल्प करता है रेगुलेट यानी कंट्रोल करने में एसिड बेस बैलेंस के लिए। टेम्परेचर एंड वाटर कंटेंट बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड कंपोनेंट हेल्प टू डिफेंड अगेंस्ट डिसीज एंड रिपेयर डैमेज ब्लड सेल्स। जो ब्लड कंपोनेंट जो होते हैं वो अगेन डिसीज के रिपेयर करने के लिए, सेल को डैमेज ब्लड वेसल के लिए यूज होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर पर आती है लिम्फेटिक सिस्टम एंड इम्यूनिटी। लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से वो पहले देख लेते हैं। लिम्फेटिक फ्लूइड एंड वेसल, स्प्लीन, थाइमस, लैमस, lymph nodes एंड टॉन्सिल्स सेल्स कैरी आउट इम्यून रिस्पॉन्स। जो अपन डायग्राम में देख सकते हैं, थाइमस है, थोरैक्सिक डक्ट है, स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, लिम्फेटिक वेसल है, रेड बोन मैरो है। तो लिम्फेटिक सिस्टम एंड इम्यूनिटी का अपन पहले फंक्शन देख लेते हैं कौन कौन से। रिटर्न्स प्रोटीन एंड फ्लूइड टू द ब्लड, जो रिटर्न प्रोटीन फ्लूइड ब्लड होती है वो कैरीज करती है लिपिड्स को फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू ब्लड। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होती है वहाँ से ब्लड तक लेके जाने का काम करता है लिम्फेटिक सिस्टम। contain sites of maturation and proliferation of B cells and T cells that protect against disease causing microbe। lymphatic system जो होती है वो डिसीज से प्रोटेक्ट करती है B cells and T cells that protect against डिसीज काउजिंग माइक्रोब। जो माइक्रोब जो आते हैं वो बॉडी से प्रोटेक्ट करने का भी लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर पर आता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। आप सभी जानते होंगे लंग्स, एयर पैसेजवेज सच एज फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंचियल्स ट्यूब लीडिंग इनटू द आउट ऑफ द लंग्स। जो आप डायग्राम में देख सकते हैं ये इसके रिस्पायरेटरी सिस्टम के कंपोनेंट है। फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंचियस है, लंग्स है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम के फंक्शन देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेलेड एयर to blood and carbon dioxide from blood to exhaled air। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर करने का काम रिस्पायरेटरी सिस्टम करता है। हेल्थ रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है वो रेगुलेट करता है एसिड बेस बैलेंस of human fluid, air flowing out of lungs through vocal cords producing air। respiratory system जो होता है वो vocal cords को साउंड प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
नाइन्थ वन आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से वो पहले देख लेते हैं। ऑर्गन है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, लंग्स है, लंग्स ट्यूब है, दैट इंक्लूड द माउथ, लैरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट है। और डाइजेस्टिव सिस्टम का also include accessory organ that assist the digestive process such as salivary gland, liver, gallbladder and pancreas. डाइजेस्टिव सिस्टम सब ऑर्गन भी इंक्लूड है उसके कंपोनेंट के अंदर। तो अपन डायग्राम में देख सकते हैं सैलिवरी ग्लैंड, इसोफेगस है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, लार्ज इंटेस्टाइन है, माउथ है, पैरिंग्स है, स्टमक है, पैंक्रियास है, बिहाइंड द स्टमक जो पैंक्रियास जो होता है वो बिहाइंड द स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस है। ये सब सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन देख लेते हैं। अचीव्स फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड्स। आप सभी जानते ही होंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फंक्शन होता है जो फिजिकल एंड केमिकली ब्रेकडाउन करना होता है फूड को, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स और एब्जॉर्ब करना होता है न्यूट्रिएंट को और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एलिमिनेट सॉलिड वेस्ट, और एलिमिनेट करना मतलब निकाल देना वेस्ट को भी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फंक्शन है। तो चलिए देख लेते हैं। तो 10 नंबर पर आता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से पहले वो देख लेते हैं। किडनी है, यूटेरस है, यूरिनरी ब्लैडर है एंड यूरेथ्रा है। अपन डायग्राम में देख सकते हैं किडनी है, यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है एंड यूरेथ्रा है। तो यूरिनरी सिस्टम के अपन फंक्शन देख लेते हैं। प्रोड्यूसेस, स्टोर्स एंड एलिमिनेट्स यूरिन। प्रोड्यूस करने के लिए, स्टोर करने के लिए और एलिमिनेट यूरिन करने के लिए यूरिनरी सिस्टम का यूज होता है। एलिमिनेट वेस्ट एंड रेगुलेट वॉल्यूम एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। एलिमिनेट करता है वेस्ट यूरिनरी सिस्टम एंड रेगुलेट करता है वॉल्यूम को एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ब्लड को के लिए यूरिनरी सिस्टम यूज होता है। हेल्प्स टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, मेंटेन बॉडी मिनरल्स बैलेंस। यूरिनरी जो सिस्टम होता है वो मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस को, बॉडी फ्लूइड को और मेंटेन करता है बॉडी मिनरल बैलेंस को। हेल्प्स रेगुलेट द प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स। यूरिनरी जो सिस्टम होता है वो रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। 11 नंबर पर आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये लास्ट है। उसका कंपोनेंट कौन कौन से हैं पहले वो देख लेते हैं। गॉन्ड्स है, टेस्टिस, मेल ओवरीज एंड फीमेल। जो मेल के अंदर होते हैं वो जो टेस्टिस होते हैं, ओवरीज फीमेल के अंदर होते हैं। एसोसिएटेड ऑर्गन, ऑर्गन कौन कौन से हैं। यूट्राइन ट्यूब्स एंड फॉलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस, वजाइना एंड मैमरी ग्लैंड्स एंड इन फीमेल के अंदर मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, वजाइना होता है, यूटेरस होता है, ट्यूब्स होते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स होती है, यूटेराइन ट्यूब्स होती है। एपिडिडाइमिस डक्ट्स एंड वॉक्स डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, पोस्टेट एंड पेनिस, ये जो मेल में होते हैं कंपोनेंट्स। तो चलिए इसके पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन देख लेते हैं। गॉन्ड प्रोड्यूसिंग गैमेट्स, स्पर्म एंड oocytes। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं वो गॉन्ड्स प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म एंड oocytes दैट यूनिट टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूज होती है। गॉन्ड्स आल्सो रिलीज हार्मोन। गॉन्ड्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं हार्मोन्स के लिए। क्यों? रेगुलेट रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन। रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्शन एंड अदर बॉडी प्रोसेस। अदर बॉडी प्रोसेस के लिए गॉन्ड्स रिलीज करता है हार्मोन को। एसोसिएटेड ऑर्गन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर गैमेट्स। गैमेट्स कौन कौन से? मैमरी ग्लैंड एंड प्रोड्यूसिंग मिल्क। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो ऑर्गन ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं गैमेट को एंड मैमरी ग्लैंड प्रोड्यूस मिल्क करता है। तो इसी के साथ अपन 11 सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी देख लेते हैं। तो आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल पर फार्मेसी से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन, ऑल पीसीआई सिलेबस के ऑल चैप्टर क्लियर किए जाएंगे। आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो चलिए बाय।